वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनवेश्यामी स्वाहा द्राम ध्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, विपिन कुमार जी जैन, वीरेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी जैन, विपिन कुमार जी, तुषार कुमार जी, वितेश जी जैन, आगरा निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान सौरभ जी जैन, टीकमगढ़ निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान यतेंद्र जी जैन, कन्नौज निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान विभोर जी जैन, कन्नौज निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान अर्णव आर्यन जी जैन, रितेश जी जैन, श्रीमान अनिल जी बड़जाते, श्रीमान अरविंद जी जैन, अभिनव अर्णव दिव्यांश लता दीपांशी कटनी निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान विवेक जी जैन, दिव्यम जी जैन वेतुल निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान अंशुल जी जैन, आगम जी जैन पुणे निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान राजेश जी जैन, मोनीश जी जैन भोपाल निवासी समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु। हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के 0 पॉइंट से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य गति के दुख क्या हो सकते हैं। जब नरक से प्राणी बाहर निकल जाता है तो नरक के सारे दुखों को भोगने के बाद वह मनुष्य गति में आता है, लेकिन मनुष्य गति में भी दुखों की कोई परंपरा लंबी होती है, श्रृंखला लंबी होती है। सबसे पहले गर्भ का दुख होता है और गर्भ के दुख से उबर जाने के बाद उसका जन्म का दुख होता है। जन्म के दुख होने के बाद एक सबसे बड़ी बात यह आती, मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है तो बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इस बात के लिए अपन देख करके जब चलते हैं कि मनुष्य जीवन में दुख ही दुख होते हैं, क्योंकि मनुष्य में आदमी को मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है परंतु वह मनुष्यता प्राप्त नहीं कर पाता है। धर्म प्राप्त कर लेता है लेकिन धर्म के नाम पर कठपुतली बन जाता है, कठमुल्ला बन जाता है, अर्थात दूसरों के धागे इशारों पर चलने लगता है। संत पंडित और पंडा उसे धर्म के नाम पर गुमराह करने लगते हैं। आज भी हम यही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कई लोग अपने आप को संत कहते हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं। उन पर विचार करना पड़ेगा, गुंडा कौन हो सकता है और संत कौन हो सकता है। एक संत ने पिछले वर्ष 17 मार्च को कहा था, अगर 2 घंटे में दिगंबरों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे और हमारे लड़के गली गली में आग लगाएंगे। उन संत से हमने एक बात कही कि संत का काम आग बुझाने का होता है, आग लगाने का नहीं होता है। सच्चे संत वही कहलाते हैं जो आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का काम करते हैं। आज भी श्वेतांबर कुछ लोग, सभी श्वेतांबर नहीं, कुछ लोग दिगंबर तीर्थ रक्षकों को, जो तीर्थ रक्षा में आगे हैं, जो तीर्थ रक्षा करते हैं, उनके लिए गुंडा कहा करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, सच यह भी है कि जिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर ने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें अंग्रेज आज भी आतंकवादी कहते हैं, लेकिन भारत के लोग उन्हें अपने आँखों पर सर बिठा कर के रखते हैं। क्यों? उनकी दृष्टि में वो महान शहीद हैं जिन्होंने भारत देश की, भारत माता के चरणों में आज़ादी दी। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ, हर पुलिस वाले या कई राजनीतिक दल आरएसएस के गोरक्षकों को, बजरंग दल के गोरक्षकों को गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, लेकिन उनके लिए हिंदू समाज गोरक्षक कह के सम्मानित करती है। इसी तरीके से दिगंबर जो तीर्थ रक्षा में लगे हुए हैं, जो ब्रह्मचारी हों, साधु हों अथवा ग्रस्त श्रावक हों, जो केस लड़ रहे हैं, जो सत्य को प्रकट करना चाहते हैं, असत्य को दूर करना चाहते हैं, असत्य से दिन रात 2-2 हाथ कर रहे हैं, छल और कपट झूठ बोलने वाले उन कुछ लोगों से जो
दो दो हाथ कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसे की चंदा के लिए दिगंबर और श्वेतांबर की लड़ाई कराना चाहते हैं, सिर्फ चंदा इकट्ठी करने और बोली लगाने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लाइन में लगा कर के श्रावकों के लिए श्वेतांबर श्रावकों के दर्शन होते हैं। वहाँ पर सिरपुर में दिगंबरों के लिए कोई आज तक लाइन नहीं लगी है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, बिना लाइन के ही उनके लिए दर्शन कराए जा रहे हैं। जब तो हमारे लिए विचार करना है, इस पर सोचना है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करने के लिए, सत्यरूप लेप के बाहर प्रकट करने के लिए, लेप के भीतर जो छुपा रखा है दिगंबरत्व का स्वरूप, क्योंकि पहले कहते थे कि मूर्ति रेत और गोबर की बनी हुई है, और वही आज जब लेप निकाला जाता है तो स्टोन की मूर्ति निकलती है, ब्लैक स्टोन की मूर्ति निकलती है, क्योंकि अहिंसक समाज, अहिंसक व्यक्ति रेत और गोबर की मूर्ति नहीं बनाते हैं, वो तो पत्थर की मूर्ति ही बनाते हैं। और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति पत्थर की है, लेकिन लेप में छुपा कर के रख दिया है दिगंबरत्व स्वरूप को। लेप में ही कंदोरा कचोटा बनाने की कोशिश की है, मूर्ति के चरित्र स्वरूप को बिगाड़ने की इसी मार्च में 1 साल पहले कोशिश की गई थी, और वह कोशिश नाकाम हुई। पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने से उस लेप को हटवाया था। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि लेप के आवरणों में छुपा हुआ जो सत्य स्वरूप है, वह एक दिन दिगंबर भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से इतना पुण्य जगाना चाहता है कि वह एक दिन लेप हट जाए। जैसे सन 1959 में लेप हटा था, मूर्ति का स्वरूप प्रकट हुआ था, और हमारे नगर के ही कुछ लोगों ने फोटोग्राफी करके, सनत कुमार भुरे उस समय के एक अच्छे फोटोग्राफर थे, उन्होंने फोटोग्राफी करके और मूर्ति का सही स्वरूप दिया। इसी कारण से 288-60 केस चला, और 288-60 केस 1995 तक चला, लेकिन रिलीजियस प्लेस बिल की भंवर में वह फंस गया। और जो पीवी नरसिंहा राव ने जो धार्मिक विधेयक लाए थे, धार्मिक स्थल विधेयक, उसमें उलझ जाने के कारण से आज भी हमारी SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जिस दिन वो इस पर का निर्णय आएगा, मेरा विश्वास है कि यह दिगंबर स्वरूप मूर्ति का अवश्य प्रकट होगा, और दिगंबर स्वरूप की मूर्ति सामने आएगी, और सारा का सारा छल कपट और साजिश श्वेतांबर की दूर हो जाएगी। इसलिए मनुष्य जीवन अगर सार्थक करना है तो आप हम सबको मिलकर के एक ही कार्य करना चाहिए, जिनेंद्र देव की भक्ति करें, और एक बात भगवान से प्रार्थना करें, ये साजिश, ये झूठ, ये छल, ये कपट, जिसके कारण से भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का दिगंबर स्वरूप छुपा हुआ है, वह पुनः प्रकट हो। ओम शांति।